नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम सेशन 25 से 29 का फॉर्म भरने का नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के अंडर जितने भी स्टूडेंट हैं मधुबनी जिला, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय जिले के जो भी कॉलेज है सभी कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो लगभग हो चुका है और ये फाइनल एग्ज़ाम का नोटिस आपको देखने को मिल गया था। कल ही जो है वो कल ही आपको जो है वो बता दिया गया था कि फॉर्म भरने का डेट जो है वो फॉर्म भरना जो है वो ऑनलाइन फॉर्म 19 तारीख से शुरू होगा। 19 जनवरी से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे सवाल है, कमेंट है, जिसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का वो कौन सा भर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सेशन 24-28 के हैं, सेशन 23-27 के हैं, 25-29 के हैं। तो 25-29 वाले जो स्टूडेंट है बीए, बीएससी, बीकॉम के, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि इंटरनल एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे देखें, क्योंकि नोटिस में जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का नोटिस जो एलएनएमयू ने जारी किया है उसमें लिखा हुआ है कि जो इंटरनल एग्ज़ाम में पास होगा वही लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो अभी इसका क्या सॉल्यूशन है या फिर ये कैसे देखेंगे और फॉर्म भरने में क्या सब लगेगा, कितना पैसा लगेगा वो आपको पहले ही बता दिया गया था, 600 रुपया लगेगा, ठीक है। अब इसमें भी सबका डाउट है कि जो 24-28 वाले हैं, 23-27 वाले हैं, या एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे या 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे तो सबका बराबर रहेगा या फिर क्या रहेगा, सब कुछ वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, क्या सब फॉर्म भरने से पहले आपको रेडी रखना है और क्या ध्यान देना है, सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई सवाल होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फ़ी के बारे में बात कर देंगे, ठीक है। तो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से 29 के या फिर सेशन 24 से 28 के या फिर सेशन 23 से 27 के कोई भी स्टूडेंट है ना, इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का कोई बात है, क्योंकि ये पैसा जो लिया जा रहा है ये कॉलेज नहीं लेगा आपसे पैसा, ये ठीक है। ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को जाएगा। यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन ही पेमेंट जमा होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हुआ था तो रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन आपने किया था तो सबका बराबर फीस था, वैसे ही ये एग्ज़ाम का फ़ी, फाइनल एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आपको क्या है, कॉलेज इसमें कोई वो नहीं है, बीच में नहीं आने वाला है। ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पेमेंट जाता है और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही क्या होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं आप, ठीक है। तो ये पैसा जो लगेगा, चाहे एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए, चाहे 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए, 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए, कितना भी सब्जेक्ट का फॉर्म भरिए, बस आप एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, 600 रुपया आपको देना होगा, ठीक है। अब इसमें लड़का है, लड़की है, कोई भी है, कैटेगरी कोई भी है, ईबीसी है, बीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल कैटेगरी है, सरकारी स्कूल से है, प्राइवेट स्कूल से है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है इसको। एग्ज़ाम का फ़ी को आपसे कोई मतलब नहीं है, बस स्टूडेंट से मतलब है। आप कौन है, क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 600 रुपया सब के लिए बराबर है। जितना भी फॉर्म भरेगा, सेशन 24-28 का हो या फिर 23-27 का स्टूडेंट हो, ठीक है, जितना भी फॉर्म भरेगा, सेशन 25-29 के स्टूडेंट कोई भी हो, 600 रुपया सबके लिए रखा गया है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कम नहीं लगने वाला है, 600 रुपया सब के लिए रहेगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, क्या सब रेडी रखना है फॉर्म भरने से पहले। तो फॉर्म भरने से पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है वो रेडी रखना है। और ये यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको मिलेगा कैसे, कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो रजिस्ट्रेशन स्लिप में लिखा हुआ है, वो हम आपको अभी दिखा देते हैं कि कैसे आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वही मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद ABC ID, रजिस्ट्रेशन के टाइम में ABC ID जो है वो बनाने को कहा गया था, तो सभी लोगों ने लगभग रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ABC ID बना लिया है। अगर अभी तक ABC ID आपने नहीं बनाया है, ABC ID या फिर अपार ID, ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। जिसको डाउट है ABC ID कैसे बनाना है या फिर ABC ID क्या होता है, अपार ID क्या होता है, ABC ID कहिए या फिर अपार ID कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। जब नया नया आया था तो ABC ID कहा जा रहा था और थोड़ा कुछ दिन के बाद अपार ID उसका नाम दे दिया गया, ठीक है। तो दोनों बराबर ही है, आपके पास जो भी है आप उसी से फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय में जो आपने ABC ID या फिर अपार ID जो भी आपने यूज़ किया था नंबर, उसी नंबर को यूज़ करना है, उसी ID को यूज़ करना है, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने क्या सब भरा हुआ था और क्या सब ज़रूरी पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर फॉर्म खोलने के लिए चाहिए, ओपन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, और ABC ID, और उसमें बाकी जितना भी डिटेल आपने पहले डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन में वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर की बात करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि फ़ोटो सिग्नेचर बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, या फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, जो आपने फ़ोटो सिग्नेचर दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम में या फिर पहले से जैसे एडमिशन के टाइम में जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है वही फ़ोटो और वही सिग्नेचर उसमें रहेगा, उसको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर अपलोड उसमें नहीं, आपके फॉर्म में अगर जो है वो जब आप फॉर्म लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं दिखाई देता है और अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा तो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है।
उसमें पहले से होता है, जिसमें नहीं होगा वो लोग अपलोड करेंगे, और जिसमें पहले से होगा उसको छेड़खानी नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देना है, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर का कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें नहीं दिखाई देगा जिसके फॉर्म में, वही लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जिसके फॉर्म में पहले से दिखाई देगा उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म कौन सा भर सकता है। तो सेशन 25 से 29 में, सेशन 25 से 29 के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। सेशन 25 से 29 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग फॉर्म भरेंगे। सेशन 24 से 28 के वैसे कैंडिडेट जो सेशन 24 से 28 में एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड हो गए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे, वो लोग भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और सेशन 23 से 27 के भी कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 23-27 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, या फेल हो गए थे, या एग्ज़ाम छूट गया था, या फिर किसी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर आपका पास नहीं है। जितना भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है, सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म इसी लिंक से भरेंगे। मतलब कि ऐसा ही भरेंगे, इसमें जो वो अलग से आपको कुछ नोटिस नहीं जारी किया जाएगा। और जो सेशन 23-27 या 24-28 के स्टूडेंट होंगे वो एक्स रेगुलर के नाम से फॉर्म भरेंगे, ठीक है, एक्स रेगुलर। और जो 25-29 के स्टूडेंट होंगे वो रेगुलर स्टूडेंट के नाम से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो जब लिंक आएगा ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबको एक ही साथ फॉर्म भरना है, किसी का अलग नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है जिसका भी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर नहीं है, जिसको भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, सभी लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। अब आते हैं इंटरनल एग्ज़ाम। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम जो हुआ है 25-29 का, जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, बहुत कॉलेज में नहीं हुआ है अभी तक। तो कुछ कॉलेज में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आ चुका है, तो आपको इंटरनल एग्ज़ाम भी तुरंत ही ले लिया जाएगा, ठीक है। तो जिसका नहीं हुआ है कॉलेज चले जाइएगा, जानकारी ले लीजिएगा। बहुत कॉलेज का लगभग सबका हो ही गया है, कुछ बचा होगा तो कॉलेज जाके पूछ लीजिएगा। इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क कैसे देखेंगे, और इंटरनल एग्ज़ाम में पास है या नहीं है, या कितना नंबर मिला, वो फिर कैसे देखेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे। उसके बाद आप जो है वो इसमें नहीं फंसे रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर सेकेंड सेमेस्टर का, या थर्ड सेमेस्टर का, या फोर्थ सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क चेक करने का ज़रूरी नहीं है अभी, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने का भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे चेक करेंगे, या फिर क्या होता है उसमें। तो देखिए, जैसे हम एक कॉलेज की वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये SMJ कॉलेज का है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड CIA रिजल्ट, ठीक है। डाउनलोड CIA एडमिट कार्ड, जो इंटरनल एग्ज़ाम का था, इंटरनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय वहीं पे ये लिंक आ जाता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। और ठीक बगल में, बहुत कॉलेज नहीं करता है ये, अब सब जो है वो परेशान नहीं होने लग जाइएगा चेक करने के लिए इंटरनल एग्ज़ाम का रिजल्ट। हम बस आपको बता रहे हैं, इसमें परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, बस आपको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, डाउनलोड CIA रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, कोर्स का नाम पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने एंटर कर दिया। कोर्स का नाम डिग्री सेलेक्ट कर लिया, एकेडमिक ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लिया, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल पे क्लिक करने के बाद अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंटरनल एग्ज़ाम का रिजल्ट, यानी CIA का जो रिजल्ट है, वो इसमें नहीं दिखा रहा था, इस वेबसाइट पे नहीं दिखा रहा था फर्स्ट सेमेस्टर का। शायद अपलोड नहीं हुआ होगा, या फिर लिंक नहीं किया गया होगा, जो भी है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेशन 25-29 का रिजल्ट है CIA का, यानी कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल एग्ज़ाम का, नहीं दिखा रहा था। तो हमने क्या किया, जो इससे पहले क्या हुआ था, फोर्थ सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट चेक किया कि वेबसाइट ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो उसका रिजल्ट दिखा दिया। तो ऐसे हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये है कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन रिजल्ट कार्ड, फोर्थ सेमेस्टर सेशन 23-27 का। फोर्थ सेमेस्टर का हाल ही में जो है इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, कुछ नहीं लिखा हुआ है। मेजर पेपर प्रेजेंट, माइनर पेपर प्रेजेंट, AEC प्रेजेंट, ठीक है। तो जितना भी आपका सब्जेक्ट होगा, फोर्थ सेमेस्टर में 3 ही सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितना भी सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 6 पेपर है, सब में सिर्फ प्रेजेंट लिखा होगा, और यहाँ पे पास लिखा होगा, इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, आप बस ये समझिए कि आपने कॉलेज में जाके इंटरनल एग्ज़ाम दिया है तो आप पास हैं, ठीक है। कॉलेज वाले फेल नहीं करते हैं, ठीक। कॉलेज में बस आपको इंटरनल एग्ज़ाम देने जाना होता है। इंटरनल एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपने कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया है, बस आप पास है, और रिजल्ट चेक करके कोई जो अभी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इंटरनल एग्ज़ाम में मार्क कितना मिला है वो कैसे पता चलेगा, तो वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल का जो फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसी में मार्कशीट में इंटरनल एग्ज़ाम का भी मार्क रहेगा, और फाइनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम का भी मार्क रहेगा। दोनों का मार्क एक साथ आपको मिलेगा जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा, तब फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट के मार्कशीट में आपको दोनों का मार्क दिखाई देगा। इसमें कोई मार्क नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ क्या होता है, ये बस आपको आगे जो है वो फॉर्म भरने के लिए होता है। तो जितना भी स्टूडेंट
इंटरनल एग्ज़ाम दे चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम आप दे दिए हैं इसका मतलब आप पास है, प्रेजेंट है तो पास है। बस इतना ही आपको क्लियर रखना है। अभी आपको ना रिजल्ट चेक करना है ना इसमें कोई परेशानी उठाना है रिजल्ट चेक करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी सेशन 23-27 के जितने भी सेशन 25 से 29 वाले स्टूडेंट हैं, कोई भी कॉलेज के हैं, इंटरनल एग्ज़ाम हो गया, आप एग्ज़ाम दे कर आए हुए हैं, बस आप पास है और आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो है हम आपको क्लियर कर देते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। सेमेस्टर 1 का जो फाइनल एग्ज़ाम या फिर सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 जो भी एग्ज़ाम आगे होगा आप लोग का, फाइनल का जो एग्ज़ाम होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। तो पाँचों पेपर 3 घंटे का होगा। 5 आपका टोटल कितना है, 6 पेपर, तो 6 में से 5 पेपर जो होगा वो कितना घंटा का होगा, 3 घंटे का। लेकिन एक पेपर जो होता है AEC पेपर, AEC जो होगा आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में MIL के नाम से भी होगा, ठीक है। तो AEC या कहिए या फिर MIL कहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका जो है वो 2 घंटे का होगा। AEC पेपर जो है वो सिर्फ 2 घंटे का ही होता है, बाकी सब 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये है 70 नंबर में से कितना नंबर लेके आना है, यानी 70 नंबर का जो फाइनल एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा उसमें पास होने के लिए आपको 31.5 नंबर लाना होगा, यानी आप 32 मान के चलिए। तो 70 में से आपको 32 लेके आना है। कोई भी पेपर का आप एग्ज़ाम देंगे फाइनल में, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी पेपर का 70 का होगा और 70 में से आपको 32 लेके आना है। 31.5 है, आप 32 मान के चलिए, पास होने के लिए कम से कम चाहिए, ठीक है। पैटर्न में तो आपको बता ही दिया गया है। LNMU के AEC SEC, ठीक है, AEC SEC और VAC, ये जो 3 पेपर है, ये 3 पेपर है। AEC में जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू, जो भी है, MIL में कोई भी सब्जेक्ट है, और SEC में कोई भी सब्जेक्ट है, और VAC में कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये तीनों सब्जेक्ट जो होता है उसका एग्ज़ाम LNMU में 70 नंबर का होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन में से जो सही है उसको कॉपी में आपको लिखना होगा, ठीक है। सॉरी, कॉपी में नहीं लिखना है, OMR सीट मिलेगा, उसमें जो है वो क्या करना होता है, गोला करना होता है, घेरना होता है, ठीक है। तो ये ACC, VAC और बस AEC के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए ही है। उसमें जितना भी पेपर आता है सबका 70 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, लिखने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ ऑप्शन वाला रहेगा, ठीक है। और जो MJC सब्जेक्ट है या फिर MIC सब्जेक्ट है या MDC सब्जेक्ट है, या MDC कहिए या फिर IDC कहिए, ये तीनों जो पेपर है, ये तीनों पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, तो ये तीनों पेपर में क्या रहेगा, यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 20 मार्क का जो है वो छोटा छोटा आंसर वाला जो है वो क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं 5 नंबरी रहेगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि टोटल 20 मार्क का। उसके बाद 10 नंबरी रहेगा, 3 क्वेश्चन बनाना होगा आपको, 10 नंबर का 3 क्वेश्चन बनाना होगा, जिसके लिए 30 मार्क रहेगा, तो टोटल हो गया आपका 70 मार्क, ठीक है। 20 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा MJC, MIC और MDC में, ठीक है। तो ये हो गया पैटर्न के बारे में। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बता दिए। हाँ, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जो है वो कॉलेज में जब आप जाके जमा कीजिएगा, तो कॉलेज में जाके जमा कीजिएगा तो एग्ज़ाम फॉर्म के साथ कुछ कुछ जो है वो जमा करना पड़ेगा। एडमिशन स्लिप जमा करना पड़ेगा आप लोगों का, रजिस्ट्रेशन स्लिप जमा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। एडमिशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एग्ज़ाम फॉर्म, ये सब साथ में जो है वो जाके क्या करना होगा, कॉलेज में जब जमा कीजिएगा तब ज़रूरी पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ेगा ये सब, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, मोबाइल नंबर चाहिए, ABC ID चाहिए, और फ़ोटो सिग्नेचर अगर फॉर्म में नहीं है तो ही चाहिए। पहले से भरा हुआ है तो उसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ पेमेंट करना होता है। पेमेंट आपको बता ही दिए, 600 रुपया। कोई भी स्टूडेंट है फॉर्म भर रहे हैं, 600 रुपया ही लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर कहाँ से मिलेगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर देखेंगे कैसे, उसके बाद जो आपका ABC ID है वो अपने फॉर्म में भरा हुआ था वो कैसे देखेंगे, सारा कुछ जो है वो इसमें क्लियर कर दिया जा रहा है। मोबाइल नंबर भी सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा, और इसी डिटेल से आप फॉर्म को लॉगिन करेंगे, मतलब आपका फॉर्म खुलेगा और आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप सेशन 25-29 यहाँ पे लिखा हुआ है, डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप, जिसका भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके पास ये वाला रजिस्ट्रेशन होगा ही, डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। यही स्लिप आपको अपने पास रखना है, हमेशा के लिए रखना है। ये इस बात को ये नहीं है कि फॉर्म भर लिए और फेंक दिए, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल नहीं है। इसमें जितना भी डिटेल दिया हुआ है सब आपको काम आएगा। इसको हमेशा के लिए अपने साथ रखना है। हम आपको पहले भी बताए हुए थे फॉर्म भरते समय, ठीक है।
तो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएम दरभंगा के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर से रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा आईडी पासवर्ड डाल के और आईडी और मोबाइल नंबर डाल के, तो ये खुल जाएगा और डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो डमी रजिस्ट्रेशन स्लिप ये ऊपर में जो लिखा हुआ है, बस आपको ये वाला स्लिप ढूंढना है। इस स्लिप में आइएगा, सबसे पहले ही आपको रोल नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर। ठीक है, इस जगह पे आप ठीक से देखिए, रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर लिखा हुआ है, यानी ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, इसका कहने का मतलब ये है कि यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ आपका, बीए का, बीएससी का या फिर बीकॉम का, जिसमें भी आपका एडमिशन है, ये आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर हो गया। ठीक है, ग्रेजुएशन का रोल नंबर हो गया और यही आपका क्या है, यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर। यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी यही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यही है और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भी यही है। एक ही चीज़ है, दोनों काम करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर का भी काम करेगा और यूनिवर्सिटी रोल नंबर का भी काम करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ही लिखा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन कम रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी और यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भी यहीं पे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो ABCID तो अपने उसमें भरा ही हुआ था, तो वही ABCID यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी को देख देख के आप भर लीजिएगा उसमें। अगर फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में अगर नहीं दिखाई देगा ABCID तो इसको देख देख के उसमें भर लीजिएगा। ठीक है, जिसका दिखाई देगा बस वो मिला लीजिएगा, सही भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर कौन सा डालेंगे, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। इसी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये है आपका रोल नंबर, इसको यूज़ करना है, और ये है आपका मोबाइल नंबर, इसको यूज़ करना है। ये दोनों को यूज़ कीजिएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना होता है ये फॉर्म खोलने के लिए। उसके बाद ABCID डालना होगा, जो कि यहीं पर जो आपने पहले भरा हुआ था। जिसका नहीं भरा हुआ है ABCID पहले बना लीजिएगा, उसके बाद ये काम कीजिएगा। ठीक है, और बाकी कुछ डिटेल जो है वो फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से आपका उसमें जो है वो अपलोडेड है। अगर नहीं दिखाएगा तो अपलोड कर दीजिएगा, ऑप्शन देगा तब। अगर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा तो वो ऑटोमेटिक आएगा। अगर पहला दिन मान लीजिए 19 तारीख को लिंक आया या फिर 20 तारीख को लिंक आया, आप लॉगिन किए, आपका फ़ोटो सिग्नेचर नहीं दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 दिन इंतज़ार करना है या 2 दिन इंतज़ार कीजिएगा, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला दिन आपको फॉर्म नहीं भरना है, फर्स्ट दिन आपको फॉर्म नहीं भरना है। आपको बस देख लेना है कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर और कुछ मांग रहा है, उसका इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं है कि लिंक आया और फटाफट से फॉर्म भरना शुरू कर दिया, पेमेंट कर दिए, फंस गया पेमेंट। ठीक है, तो वो सब आपको गलती नहीं करना है। तो ये सब जो है वो आपको रेडी कर लेना है एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। 19 तारीख से आपको डेट दिया गया है, 19 तारीख को। अब ऐसा नहीं है कि 10 बजे आ जाएगा लिंक, या फिर 11 बजे आ जाएगा, या फिर 12 बजे आ जाएगा, या फिर 4 बजे आ जाएगा, या 5 बजे आ जाएगा। 19 तारीख को कभी भी आ सकता है लिंक, या कभी कभी 19 तारीख को नहीं आके 20 तारीख को भी आ सकता है। उसका कोई गारंटी नहीं होता है कि जो है वो फिक्स टाइम नहीं होता है कि उसी समय पर आ जाए। फॉर्म भरने का डेट दे दिया है तो स्टार्ट हो ही जाएगा। बस आप ये सब जो जितना भी आपका डिटेल है वो रेडी रखिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन आप खुद से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भी भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से भरने से पहले जब फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरना कैसे है वो देख लीजिएगा। मोबाइल से भरने के लिए भी जो है कुछ कंडीशन होता है, नहीं तो पेमेंट जो है वो बहुत स्टूडेंट का फंस जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने का जब लिंक आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सेशन 24-28 हो, सेशन 23-27 हो, या सेशन 25-29 हो, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप इस तरह ही फॉर्म भरेंगे, ये सब डिटेल से। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।